हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुहू की रसोई में। क्या आप भी रोज रोज वही समोसा कचौड़ी खाकर बोर हो गए हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आलू और सूजी से बनने वाला एक जादुई नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बाजार का सब कुछ भूल जाएंगे। देखिए कितना कुरकुरा बना है हमारे ये दो तरीके के क्रिस्पी स्नैक्स। एक स्क्वायर बाइट्स और दूसरी मजेदार पोटैटो सूजी बॉल्स, और साथ में ये तीखी लहसुन टमाटर की स्पेशल चटनी। दोस्तों एंड तक देखिएगा, मैं स्पेशल टिप्स भी दूंगी जो आपके नाश्ते को एकदम परफेक्ट बनाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए आलू। आलू हमने पहले ही छील कर धो लिए थे, अब आलू को हम कट कर लेंगे। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात है, जानते हैं क्या है? ये ऊपर से जितनी क्रिस्पी है, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट। सूजी होने की वजह से ये हैवी नहीं लगती, पचाने में आसान है, और इसे खाने के बाद आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारे कट हो गए हैं। यहाँ पर हमने प्याज को पहले ही छील कर कट कर लिया है। टमाटर लिए हैं, इनको भी चॉप करके रखा है। 8 से 10 लाल मिर्च ली हैं और कुछ लहसुन की कलियां। अब इसे हम रखेंगे गैस पर। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे और आलू को बॉईल होने देंगे। इस तरीके से जब हम बॉईल करते हैं तो जल्दी बॉईल हो जाता है। अब इस पैन में हम डालेंगे ऑयल। रिफाइंड ऑयल लिया है फ्रेंड्स। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया, जीरा डाल दीजिए। जीरा जैसे ही तड़क जाए, हमें लाल मिर्च और लहसुन की कलियां ऐड कर देनी है। हल्का सा भुनना है, बहुत ज्यादा नहीं भुनना है, जब तक कि लहसुन का कलर इस तरीके से हल्का गोल्डन ना हो जाए। जैसे ही हल्का गोल्डन होगा, हमें यहाँ पर प्याज को ऐड कर देंगे। तो देखिए प्याज के लच्छे को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इसे हमें ट्रांसपेरेंट होने तक भुनना है। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होगी तो लच्छे थोड़े थोड़े अपने आप ही अलग होने लगेंगे और इसकी सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है। फ्रेंड्स, अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते तो आप इस चटनी को सिर्फ लाल मिर्च और टमाटर के साथ भी बना सकते हैं, तब भी ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पर देखिए टमाटर हमने ऐड कर दी है। अब टमाटर अच्छे से जल्दी गल जाए, इसके लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब नमक डाल दिया है। थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाने के लिए हम यहाँ ऐड कर रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। दोस्तों इसी चटनी का स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है। आप एक बार इस तरीके से चटनी बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए टमाटर में हमने नमक और काली मिर्च ही डाला है, इससे ही हमारी चटनी बहुत टेस्टी बनेगी। अब इसे ढककर रख देंगे जब तक कि टमाटर मैसी ना हो जाए। यहाँ पर आलू देखिए उबाल आ चुका है और आलू हमारे अच्छे से उबल चुके हैं। यह टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से मैसी हो गए हैं। इनको चम्मच की सहायता से इस तरीके से हम और मैश कर देंगे। दोस्तों रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। देखिए इसे प्लेट पे हमने निकाल लिया है। अभी ये बहुत गर्म है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने आलू को भी निकाल लिया है। देखिए कितने गर्म है हमारे आलू, इनको भी ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर जब तक हम डो रेडी कर लेते हैं, तो इसके लिए हमने गैस पे रखी है कढ़ाई। इसके अंदर डालेंगे हम पानी और कुछ ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालना है फ्रेंड्स, या फिर मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। इसके अंदर चिली फ्लेक्स, सफेद वाले तिल, हरा धनिया हो आपके पास तो हरा धनिया डाल सकते हैं। मैंने कसूरी मेथी ऐड की है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म होगा, हमें यहाँ पर सूजी ऐड कर देनी है। सूजी को धीरे धीरे ऐड करिएगा, एकदम बहुत ज्यादा जल्दी ऐड मत कीजिएगा। अब इसे अच्छे से हमें मिक्सअप करना है। दोस्तों देखते ही देखते हमारा जो डो है एकदम परफेक्ट रेडी होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा। देखिए पता भी नहीं चला और डो हमारा एकदम अच्छे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। आलू हमारे थोड़े से ठंडे हो चुके थे, इधर हमने आलू को मैश कर लिया है और यहाँ पर ऐड कर दिया है हमने ये मैश किए हुए आलू। अभी ये गर्म थे आलू, लेकिन हमने इसे मैसर से मैश किए तो इजीली हो गए। अब यहाँ पर आलू को ऐड करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये डो कढ़ाई को ना छोड़ने लगे।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए देखते ही देखते जो डो है हमारा कितने अच्छे से परफेक्टली गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों जब हम सूजी और आलू ऐड करेंगे तो इसे लगातार आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। इसे चलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो इसमें मोटे मोटे लम्स पड़ जाएंगे और हमारा नाश्ता एकदम परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पर सूजी ने कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इसको डो फॉर्म में आने लगा है। और हमारा बैटर अभी ये थोड़ा सा गीला लग रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा तो ये अपने आप ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसे निकाल लिया है हमने प्लेट में और ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है। अब हमने इसमें ऐड किया है थोड़ा रिफाइंड ऑयल और इसे चिकना कर लिया है जिससे ये हाथों में नहीं चिपकेगा। तो देखिए इसे अच्छे से हमने मिक्सअप किया है हाथों की मदद से। अब यहाँ आप स्पून की सहायता से या फिर आप हाथों से थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से ले लीजिए और यहाँ एक थाली में चावल का आटा थोड़ा सा डस्टिंग कर लेंगे जिससे कि हमारा जो नाश्ता है वो आसानी से प्लेटिंग में से निकल आएगा और एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए चावल के आटे को अच्छे से थाली में हमने फैला दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे ये सूजी और आलू के का डो। अब इसे स्पैचुला पर हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, इसके बाद आप इसे इस तरीके से फैला लीजिए। इस तरीके से ये चिपकेगा नहीं स्पून पर और आसानी से सेट हो जाएगा। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये चिपकने लगेगा। मैंने ये गलती की थी थोड़ा, तो आप मत कीजिएगा। बीच में मैंने जल्दबाजी में स्पून पर ऑयल लगाया नहीं तो ये देखिए इस तरीके से चिपकना स्टार्ट हो गया था और ऑयल लगाने के बाद ये नहीं चिपक रहा था। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं फ्रेंड्स, अगर इन्हें फॉलो करके हम ब्रेकफास्ट या फिर कोई भी रेसिपीज बनाते हैं तो हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनती है। देखिए हमने यहाँ पर सेट कर लिया है, अच्छे से सेट हो गया है हमारा नाश्ता। इस पे थोड़ा सा चावल का आटा हमने और डस्टिंग कर दी है जिससे हमारा नाश्ता एकदम क्रिस्पी और आसानी से इसके अंदर से निकल जाए। अब आप इसे नाइफ या फिर पिज्जा कटर किसी की भी हेल्प से इसे कट कर लीजिए। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसे 2 तरीके की शेप देने वाले हैं। तो देखिए पहली शेप तो हमारी ये सिंपल वाली है जिसमें हमने इसे लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स में कट किया है। अब इसे हमने चौकोर शेप देने के लिए फिर से कट कर लिया है। आप इसे फ्रेंच फ्राइज की तरह कट करके भी नाश्ता बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगता है ये नाश्ता। देखिए इसे हमने काट कर बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया है। अब इसे आप स्पून की सहायता से इस तरीके से निकाल लीजिए, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। बस फर्स्ट पीस में दिक्कत आएगी, बाकी सारे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे नाश्ता निकल रहा है क्योंकि हमने पहले ही चावल के आटे की डस्टिंग कर दी थी। देखिए बहुत ही आसानी से आप सभी पीसेस को निकाल सकते हैं। आप इसे थोड़ा थिक या थोड़ा थिन भी बना सकते हैं। यहाँ पर बाकी के आटे से हमने इस तरीके से बॉल्स बना ली थी और इसे भी चावल के आटे से इस तरीके से डस्टिंग कर दी थी। आप इसे किसी भी तरीके से बना सकते हैं। दोनों ही नाश्ते हमारे बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके थे। अब यहाँ पर हमने चटनी को पीस लिया था ग्राइंडर जार में डालकर, एकदम परफेक्ट ठंडी हो चुकी थी। देखिए चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। एक बार अगर आप इसे चटनी को ऐसे बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, स्वाद इसका बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया था। गर्मा गर्म ऑयल के अंदर हम अपने नाश्ते को फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत ही ज्यादा गरम कर लीजिएगा। एकदम हॉट ऑयल में जब हम इसे फ्राई करते हैं तो हमारा नाश्ता जो है एकदम अच्छे से क्रिस्पी होता है, जल्दी बन जाता है। इसे फ्राई होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए इसे हम इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ये जो नाश्ता है आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास समय नहीं है तो आप इसे पहले ही प्रिपेयर करके एयरटाइट कंटेनर में फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आपका नाश्ता जब भी आपको बनाना हो तो आप 5 मिनट के अंदर फ्राई करके दे सकते हैं। बहुत ही झटपट बनेगा और सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
जो आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत ही इंतजार रहता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। तो दोस्तों देखिए, देखते ही देखते हमारा जो नाश्ता एकदम क्रिस्पी होने लगा है। हमें इस नाश्ते को सेकते समय ध्यान रखना है कि एकदम से कड़छी को नहीं चलाना है। अगर हम एकदम से कड़छी को चलाएंगे तो ये नाश्ता हमारा टूट भी सकता है। तो देखिए, इस तरीके से जब इस पे गोल्डन कलर की लेयरिंग आ जाए तो समझ लीजिए नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। तो देखिए, एकदम क्रिस्पी सूजी पटेटो स्क्वायर बाइट्स बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, सूजी और आलू की। अब यहाँ पर बाकी का नाश्ता भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने बाकी के बचे हुए स्क्वायर पीसेस को भी डाल दिया है। अब फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात है कि जब ऑयल देखिए इस तरीके से गर्म है तब हमने इसे पीसेस को डाला है। अब अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पीसेस डाल देंगे और कड़छी को चलाएंगे तो ये एकदम से बिखर जाएगा नाश्ता। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, हमने कड़छी को शुरुआत में नहीं चलाया और हमारा नाश्ता एकदम बढ़िया से स्क्वायर शेप सूजी पटेटो बाइट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर सूजी और आलू से बनी हुई बॉल्स को भी हम गर्मा गर्म ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, एंड में जरूर देखिएगा, एंड तक रेसिपी को मैं इम्पोर्टेंट टिप्स और भी दूंगी जिससे आपका नाश्ता हमेशा अच्छा बनेगा और आपको इसे बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, हल्की सी लेयरिंग आई इस पर, हमने तभी करछी से चलाया है इसे, नहीं तो हमारा जो नाश्ता है बिखर जाएगा थोड़ा या फिर मेसी हो जाएगा। इसी तरीके से परफेक्ट गोल्डन कलर की लेयरिंग आ जाए आप इसे निकाल लीजिए। या फिर आप इसे हल्का सा फ्राई करके भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं और फिर दोबारा फ्राई कर सकते हैं। अपने बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान नाश्ता है। देखिए, दोनों नाश्ता रेडी है, चटनी भी रेडी है। तो गर्मा गर्म नाश्ते को सर्व किया जाए चटनी के साथ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये नाश्ता इस चटनी के साथ, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम क्रिस्पी सी बाइट्स बनकर रेडी हुई हैं। मैं आपको इसे पास से दिखा रही हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। अब इसी चटनी से खाइए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स की। टिप्स नंबर 1, सूजी और आलू पहले से पके हुए हैं, इसलिए उन्हें हमेशा तेज गरम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें। अगर तेल कम गरम होगा तो स्नैक्स तेल सोख लेंगे और फट भी सकते हैं। टिप्स नंबर 2, स्नैक्स को तेल में डालने के तुरंत बाद चम्मच या करछी से ना चलाएं। उन्हें 1 मिनट के लिए सेट होने दें, नहीं तो उनकी शेप बिगड़ जाएगी और वो फट भी सकते हैं। टिप्स नंबर 3, थाली पर और बॉल्स के ऊपर चावल का आटा लगाने से नाश्ते के अंदर का मॉइस्चर लॉक हो जाता है, जिससे स्नैक्स बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं और तेल में चिपकते नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे।